बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के परियावा इलाके में आज यहाँ के लोगों से हम करेंगे स्थानीय मुद्दों पे बात। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग। बढ़ती हुई महंगाई, आप इसके लिए सत्तासीन बीजेपी को कितना दोषी मानते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसको इसका लाभ मिलेगा या इसकी हानि होगी भाजपा सरकार को? बढ़ती हुई महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। सन 2014 में अरहर की दाल 120 रुपये किलो बिक रही थी, जो आज 90 रुपये पे है। और कोविड के कारण कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा महंगाई आई है, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसको कवर कर रही है। आप बताइए, बढ़ती हुई महंगाई सत्तासीन बीजेपी के लिए मुश्किलें बनेगी कि नहीं चुनाव में? नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? अब बताइए। सत्तासीन बीजेपी महंगाई बिल्कुल कारण नहीं बनी बीजेपी के लिए। बीजेपी एकदम बहुमत में सरकार बनाएगी अपना। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ी है, हर चीज में बढ़ी है। माया योगी और अखिलेश, इन तीनों में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किस सरकार को आपको देखने को मिली? योगी आदित्यनाथ की। आखिर क्यों? इसमें गुंडा राज समाप्त है। बहन बेटियां रात 10-11 बजे तक रोड पर चल सकती हैं, कहीं बलात्कार की कोई घटना नहीं हो रही है। जबकि माया राज में और अखिलेश राज में बहुत जबरदस्त इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। अब बताइए, सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किस सरकार में देखने को मिली? योगी की। क्यों? गुंडा राज खत्म है और इज्जत नहीं लूटी जा रही है लड़कियों की, बहन बेटियों की। आप बताइए, सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किस सरकार में? योगी सरकार में। यहाँ पर अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी नेता के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। अपने कानून में रहते हुए सारा काम हो रहा है। कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा किया गया मैनेजमेंट, क्या आप मानते हैं सरकार अपने कार्यों में पास रही या फेल रही? सरकार पूरी तरह 100% पास रही है। दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों में जितनी महामारी फैली, जितने लोगों की मृत्यु हुई, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में कम कैजुअलिटी हुई, जबकि हिंदुस्तान की आबादी उनकी 10-10 गुना ज्यादा है। अब बताइए, कोरोना काल में सरकार ने बहुत फ्री राशन बांटा, प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया, दवा की व्यवस्था की, जांचों की व्यवस्था की। सरकार क्या पास हुई थी अपने कार्यों? सरकार एकदम पास हुई है, लेकिन देखिए क्या है ना कि अगर आपके ऊपर कोई तत्कालीन कोई समस्या आती है तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। हिसाब से बहुत सही काम की सरकार। अब बताइए, कोरोना काल में सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। क्यों? अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण आगामी विधानसभा चुनाव में लिए भाजपा सरकार के लिए कितना फायदेमंद होगा? आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कार्य नहीं किया है। भाजपा को ये करना था, इसलिए उन्होंने किया। उनके अलावा कोई और सरकार कर भी नहीं सकती थी। तो नहीं, मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। तो मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन बना किस सरकार में? इसका लाभ मिलेगा भाजपा सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव? आप बताइए। देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव एजेंडा नहीं था, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था। और आज राम मंदिर बन रहा है तो हिंदू लोग उससे गदगद हैं। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। अब बताइए, श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है अयोध्या में, इसका लाभ मिलेगा भाजपा को? भाजपा को लाभ मिलेगा। कृषि कानून भाजपा सरकार लाई और उसे किसान आंदोलन के दबाव में वापस ले लिया, और आवारा मवेशी, ये सत्तासीन बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल पैदा करेंगे? देखिए पत्रकार जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर किसान आंदोलन को आप देखिए तो केवल 3 प्रदेशों में था, और जहाँ बड़े बड़े किसान हैं, बड़ी जोत वाले, छोटे किसानों ने कहीं आंदोलन नहीं किया। और ये तीनों कानून छोटे किसानों के हित में थे, लेकिन जबरदस्ती जो है बड़े किसान जो है चक्का जाम कर रहे थे, कानून व्यवस्था खराब कर रहे थे, इसलिए सरकार मजबूर होकर आवारा मवेशी जो है उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया है। और लेकिन किसानों को रात भर किसानों को अपनी फसल को है। लेकिन देखिए, ये उत्तर प्रदेश में अन्ना प्रथा पहले से भी जारी रही है। बुंदेलखंड के एरिया पर आज देखिए तो आज 20 साल से वहाँ जो है जानवर छुट्टा जानवर चलते हैं, और बाकी गोवंश की हत्या न हो, ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुओं की आस्था का विषय है। आप बताइए, कृषि कानून वापस लेना और आवारा मवेशी भाजपा सरकार के लिए परेशानी बनेगी? कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कृषि आंदोलन कर रहे होते तो पिछले 3 महीने 6 महीने आंदोलन चला है। आंदोलन अगर चल रहा था, कृषि आंदोलन बैठे थे, तो हमको राशन कहाँ से मिल रहा है, सब्जियां कहाँ से मिल रही है, अगर कृषि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो जो वहाँ धरने बैठे थे उनका मतलब खुद का लाभ था, इसलिए वहाँ बैठे थे वो। आप बताइए, 3 कृषि कानून जो है सरकार लाई और उसे वापस ले लिया, और आवारा मवेशी, क्या भाजपा सरकार के लिए मुसीबत बनेगा? बन सकता है, बनेगा। छुट्टा जानवर को जाए। सबका साथ सबका विकास, सबको फ्री अनाज, फ्री मकान, इस विजन के साथ भाजपा सरकार फिर से मैदान में है। क्या ये इनको लाभ दिला पाएगा चुनाव में?
बिल्कुल लाभ दिलाएगा। जिनके जैसे कोविड में कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे थे, किसी को काम नहीं मिल रहा था, सबको फ्री राशन मिल रहा है, घर बैठे खाना मिल रहा है, हर चीज़ सुविधा कराई गई कोविड में। कि कोई बाहर से आ गया है तो वहाँ उनका काम नहीं चला, उनका भरण पोषण चल ही रहा है। और सबका साथ सबका विकास बात है कि जातिवाद नहीं है इस पार्टी में। हर जाति के लोगों को साथ लेके चला जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या यादव हो, या ठाकुर हो, कोई पक्षपात नहीं है किसी प्रकार का। आप बताइए, सबका साथ सबका विकास, फ्री अनाज वितरण, ये क्या जो है भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नारे से आप थोड़ा भटक रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हमने उज्ज्वला गैस बांटी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने बांटी तो उसने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उसने जात नहीं देखी। आज फ्री अनाज मिल रहा है तो उसने जात नहीं देखा है, जात पात नहीं देखा, सबको मिल रहा है। रही बात गरीब ये अनाज की जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी, उनको रोजी रोटी देने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया कम से कम उनका भरण पोषण चलता रहे, इसीलिए ये श्रमिक कार्ड लेके आए और तमाम व्यवस्थाएं सरकार लेके आई। अब बताइए, सबका साथ सबका विकास, फ्री अनाज वितरण और सबको मकान देने का जो सरकार का विजन चल रहा है, ये लाभ दिला पाएगा चुनाव में? दिला पाएगा लाभ। दिला पाएगा। बाबागंज विधानसभा क्षेत्र से सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जनसत्ता सभी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है और क्यों? अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि पांचों प्रत्याशियों को कोई आकलन नहीं किया गया है। विधायक जी पहले से 15 साल से विधायक हैं, उनका जनता आकलन करेगी। शेष प्रत्याशियों को कोई बायोडाटा सामने नहीं आया है। बायोडाटा सामने आया, कौन कितना पढ़ा लिखा है और क्या है, उसके हिसाब से उनका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। आप बताइए, सबसे बेहतर प्रत्याशी आपके क्षेत्र से कौन? पवन गौतम। पवन गौतम नहीं, पवन गौतम तो अभी प्रत्याशी है नहीं। सुशील गौतम, बसपा। बसपा। ठीक। आप बताइए, सबसे बेहतर प्रत्याशी आप किसे मानते हैं और क्यों? सपा, भाजपा, बसपा सभी ने अपने और जनसत्ता सभी ने उम्मीदवार को। बसपा कांग्रेस के बारे में हमको पता ही नहीं है कौन है प्रत्याशी। रही बात भाजपा, जनसत्ता और सपा, जी, तो सपा का प्रत्याशी भी अभी क्लियर नहीं है। हाँ, तो भाजपा और जनसत्ता में जी है टक्कर, वो उन्हीं में कोई एक विजेता होगा। जी। सबसे बेहतर कौन लग रहा है आपको? अब बेहतर क्या है कि अब जो विनोद सरोज जी तो 15 साल से विधायक हैं ही हैं, जी, और केशव पासी जी का वो भी चुनाव लड़े हुए हैं, देखिए क्या होता है, दोनों लोग ठीक ही हैं।